7th class Hindi SA2 examinations 2022 Hindi part A and B marks 80 marks. Part A 60 marks, time 2 hours. First question, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి గద్యాంశాన్ని చదివి కింద ఉన్న ప్రశ్నలకు ఒక వాక్యం సమాధానం రాయాలి. एक लकड़हारा था, वह जंगल में नदी के किनारे लकड़ियाँ काटता था. वह उन लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन बिताता था. एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था. अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई. इसे देखकर वह रोने लगा. प्रश्न. फर्स्ट प्रश्न, लकड़ियाँ बेचकर कौन जीवन बिताता था? కట్టెలు అమ్మడం వలన ఎవరి జీవితం గడుస్తుంది? लकड़ियाँ बेचकर लकड़हारे जीवन बिताता था. लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? కట్టెలు కొట్టుకునే వాని గొడ్డలి ఎక్కడ పడిపోయింది? लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई. కట్టెలు కొట్టుకునే వాడి గొడ్డలి ఒక నదిలో పడిపోయింది. लकड़हारा कहाँ लकड़ियाँ काटता था? लकड़हारा कहाँ लकड़ियाँ काटता था. కట్టెలు కొట్టుకునేవాడు ఎక్కడ కట్టెలు కొట్టున్నాడు? लकड़हारा जंगल में नदी के किनारे लकड़ियाँ काटता था. కట్టెలు కొట్టుకునేవాడు ఒక నది దగ్గర కట్టెలు కొట్టుకుంటున్నాడు. वह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ईमानदारी का फल. जंगल शब्द का अर्थ क्या है? जंगल शब्द का अर्थ वन. सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर सही उत्तर लिखिए. गोपाल बहुत भोला भाला लड़का था. एक बार वह शहर गया. दुकान में जलेबी, लड्डू, पकौड़ी आदि देखे. मुँह में पानी भर आया. उन्हें देखने लगा. दुकानदार को गुस्सा आया. वह चिल्लाया, हमारे पकवानों की सुगंध लेते हो, पैसे भरो. प्रश्न, गोपाल कैसा लड़का था? ए दुबला, बी पतला, सी भोला भाला, डी काला. सी भोला भाला राइट आंसर. एक बार गोपाल कहाँ गया? ए गांव, बी नगर, सी
विदेश, डी शहर, डी शहर राइट आंसर। गोपाल दुकान में क्या क्या देखा? जलेबी, लड्डू, पकौड़ी, डी ये सभी, डी राइट आंसर। किसके मुंह में पानी भर आया? गोपाल, ए गोपाल के, बी दुकानदारी के, सी राम के, डी राजू के। ये गोपाल के राइट आंसर। लास्ट वन వచ్చేసి हमारे पकवानों की सुगंध लेते हो पैसे भरो। यह वाक्य किसने कहा? डी बी दुकानदार से। दुकानदार ఆ వాక్యాన్ని అన్నారు. ఓకే, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి नीचे दिया गया पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कू कू कर आमों में मिश्री घोली। प्रश्न, किसका रंग काला है? कोयल का रंग काला है। कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है। कोयल किसमें मिश्री घोली है? कोयल आमों में मिश्री घोली है। मिश्र शब्द का अर्थ क्या है? मिश्रम। उपयुक्त पद्यांश किस कविता से लिया गया है? कोयल पाठ का गद्यांश लिया गया है। कोयल पाठ का पद्यांश लिया गया है। फोर्थ वन, नीचे दिया गया पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर सही उत्तर लिखिए। ये है अपना झंडा, कहते इसे तिरंगा। झंडा देश की शान है, हम सबकी पहचान है। हम सब हंसते हंसते इसको करें नमस्ते। हमारे झंडा को क्या करते हैं? ए राइट आंसर तिरंग। इस कैसे रहना चाहिए? सी इज द राइट आंसर, हंसते हंसते। देश की शान क्या है? डी राइट आंसर झंडा। हम झंडे को क्या करना चाहिए? नमस्ते। ये वन राइट आंसर। फिफ्थ वन, झंडा किसकी पहचान है? हम सबकी झंडा पहचान है। डी इज राइट आंसर, हम सबकी। लिखो 40 अंक। सेकेंड वन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। फिफ्थ वन, सोहन लाल द्विवेदी के बारे में आप क्या जानते हैं? सोहन लाल द्विवेदी एक बहुत कवि है।
नन्हे बच्चे का कवि सोहनलाल द्विवेदी है। 6th, कोयल गाते हुए किसे बुला रही है, क्यों? कोयल गाते हुए मेघों को बुला रही है। कोयल प्यासी धरती को देखकर उसकी प्यास बुझने मेघों से पानी मांग रही है। ఈ ప్రశ్న ఒక్కొక్కటి 3 మార్క్స్, మొత్తం 18 మార్క్స్ వస్తాయి ఈ ప్రశ్నకి. 7th one, गुरुजनों की सेवा कैसे करनी चाहिए? प्रेम से गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। रमा क्या पीना चाहती है? रमा पानी पीना चाहती है। होशियार कौवा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सोच विचार कर विवेक से काम करने पर व्यवहार में परिवर्तन आता है और बुद्धि का विकास होता है। लकड़हारा क्या करता था? लकड़हारा लकड़ियाँ काटता और लकड़ियाँ से बेचता था। 3rd one, ఇందులో ఒక ప్రశ్నే రాయాలి. ఈ రెండిట్లో చాయిస్ ఉంది, మీ ఇష్టం వచ్చింది రాయొచ్చు. 6 మార్క్స్. किसी एक प्रश्न का उत्तर 6 या 8 वाक्यों में दीजिए. कबीर की वाणी से किन्हीं दो दोहों का भाव अपने शब्दों में लिखिए. कबीर की वाणी भाव, दो भाव చెప్తున్నాను. भावार्थ. कबीर कहते हैं कि तीर्थ जाने से एक फल मिलता है, संतों की संगति से 4 फल मिलते हैं, लेकिन सच्चे गुरु को पा लेने से जीवन में अनेक फल मिलते हैं. రెండవ పద్య భావము. कबीर कहते हैं कि जहाँ दया होती है वह धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वह पाप होता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ नाश होता है, जहाँ क्षमा होती है वहाँ भगवान का वास होता है. 12th क्वेश्चन, बच्चों में कौन कौन से गुण होते हैं? ఈ రెండు ప్రశ్నలు నేను పై చెప్పాను కదా, కింద చెప్తాం లేదు. ఇంకా 4th one కి వెళ్ళిపోదాం. किसी एक प्रश्न का उत्तर 6 या 8 वाक्यों में दीजिए. దీనికి కూడా 6 మార్క్స్ సేమ్. 13, साहसी बालक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. చెప్తున్నాను. 13th చెప్తాను, 14th చెప్పను. 13వ ప్రశ్న చెప్తున్నాను చూడండి. एक बालक 4th कक्षा में पढ़ता था, उसके पास पैसे नहीं थे, इस कारण वह नदी में तैरकर स्कूल जाता था. एक बार
कुछ यात्री नाव में नदी पार कर रहे थे। उनको लगा कि बालक नदी में डूब जाएगा। उन्होंने उसे खींचकर नाव में बिठा लिया। वह साहसी बालक था। वह बोला कि मैं रोज तैरकर ही स्कूल जाता हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यही साहसी बालक लाल बहादुर शास्त्री था। आगे चलकर वे भारत के प्रधानमंत्री बने। 14th क्वेश्चन చూడండి। आदिवासियों का नृत्य दिनसा के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। ఇవి మీ 14th మీరు రాసుకోండి, నేను 13th చెప్పాను. అలాగే ఇప్పుడు మనం సృజనాత్మకతలోకి వెళ్ళిపోదాం. దీనికి 10 మార్కులు అన్నమాట. नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए. 15th प्रश्न, बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए. बकार पत्र राయండి. నేను 16th क्वेश्चन చెప్తున్నాను. चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए. यह एक मेजर है. यह एक लड़का और लड़की है. इस चित्र से अध्यापक कक्षा में आता है. यह अनेक किताबों है. यह एक कलम है. यह एक कक्षा है. ఓకే, నేను ఇప్పటికి 6 లైన్ల వరకు చెప్పాను, రాసుకోండి. ఇంకా 17th, अपने गांव के बारे में लिखिए. 18th, अपने मनपसंद त्योहार के बारे में लिखिए. ఈ రెండిట్లో ఒకటి చెప్పండి. ఈ రెండిట్లో ఒకటి రాయండి.